जारियान टीवी देखने साथ दर्शक विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप हमारे साथ सफीदो विधानसभा के गांव मालसरी खेड़ा गांव से आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दोस्तों। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों लंबे काफिले के साथ विधायक सुभाष गांगुली को दोस्तों मालसरी खेड़ा गांव में लेकर के आए हैं और उनका भव्य स्वागत दोस्तों किया गया है। और ट्रैक्टरों को दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप देख भी पा रहे हैं। और काफ़ी देर से लोग बेसब्री से इंतज़ार काफ़ी घंटों से है जो मालसरी खेड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और काफ़ी देर से है लोग हैं दोस्तों, इंतज़ार हो यहाँ पर कर रहे थे। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली है। जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप सफीदा विधानसभा गांव मालसरी खेड़ा गांव से आप लाइव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों का लगातार है शेयर करते रहिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते किस तरीके से फूल मालाओं के साथ विधायक सुभाष गांगुली का यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं विधानसभा का गांव है मालसरी खेड़ा। और आपने देखा किस तरीके से लंबे काफिले के साथ ट्रैक्टरों के साथ दोस्तों विधायक सुभाष गांगुली को है वो लेकर के आए। और आप देख सकते हैं विधायक सुभाष गांगुली सफीदो विधानसभा के गांव मालसरी खेड़ा में है दोस्तों, पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर फूल मालाओं के साथ विधायक सुभाष गांगुली का यहाँ पर दोस्तों स्वागत है वो किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी घंटों से है मालसरी खेड़ा गांव के लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। और साथ में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा देवेंद्र सहरावत हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल पगड़ी है दोस्तों वो पहनाई गई है, मान सम्मान दोस्तों सुभाष गांगुली को बढ़ाया गया है। और ये देखिए दोस्तों अभी भी जो लोग लगातार है जो फूल माला पहना करके है लगातार यहाँ पर दूसरे भी हमारे तमाम स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। जितने साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो सभी से रहने वाली है, आपकी तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से हमारे सरपंच साहब जितेंद्र जी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत सरपंच जी हैं जो वो भी फूल मालाएं डालकर स्वागत कर रहे हैं। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करें। जिस प्रकार दोस्तों गांव गांगुली से वजीर जी का भी है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ है स्वागत और यहाँ पर किया गया है। शेयर जरूर करते रहे। हरियाणा नेशनल न्यूज के माध्यम से भाई थोड़े बैठ जाओ, आराम से बैठने की व्यवस्था है। 10-15 मिनट लगाएंगे ज्यादा। आप बहुत लंबा समय से इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करेंगे, केवल काम की बात करेंगे। सबसे पहले जिन मेरे बुजुर्गों ने पगड़ी के द्वारा सम्मानित करना है, लखपत रोड जी, राजेंद्र पंघार जी, बलजीत सुमरा जी, पाला सनोब रूड़िया जी, बलवान पुत्र चंद राम, ये पंचायती पगड़ी पहरा करके सभी आ जाए। सभी गणमान्य पंचायती पगड़ी से आदरणीय विधायक जी को
सभी विधायकों को आओ जी सभी पंचायती पगड़ी की तरफ से सभी मेरे गणमान्य बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, पंचायती सदस्य हैं, विधायक जो पगड़ी भेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जितेंद्र सरपंच जी हमारे और सभी लखपत रोड जी, राजेंद्र पंघाल जी, आप सबने जो मान सम्मान बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में जयवीर दहिया जी छत्तीस बिरादरी की तरफ से पगड़ी भेंट करेंगे। जयवीर दहिया के लिए भी तालियां बजा दो भाई जोरदार। बलमत रोड जी, भीरा जी, नसीब भाईचारा की पगड़ी भेंट करेंगे। बलमत रोड और भीरा नसीब जी का भी धन्यवाद। सारे बुजुर्गों की तरफ से आदरणीय सेवा रोड जी, पृथ्वी सिंह जी, सुभाष रोड जी, बलवान जी, रामेर सुमरा जी और रमेश पंघाल जी, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर भी आदरणीय विधायक जियों को सम्मानित किया। आपका धन्यवाद। आदरणीय रामरतन नंबरदार जी हैं, रामरतन नंबरदार जी बच्चन सिंह आर्य को छोड़ करके सुभाष जी और कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इनके सुपुत्र अमरजीत जी भी हैं जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं। आदरणीय हमारे सरपंच साहब भाई जितेंद्र जी, भाई वजीर जियों को, ब्रह्मचारी जियों के, सांसद महोदय के छोटे भाई को पगड़ी के द्वारा सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। एक मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए। सरपंच साहब जी स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई जितेंद्र सरपंच जी। सबसे पहले मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के विनती है, और जो विधायक जी के साथ में आए हैं सभी एक बार बैठ जाएं, और जो दाएं बाएं इधर उधर हैं वो भी सभी विधायक जी के सम्मान के लिए आगे आ जाएं। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य, बहुत ईमानदार, करवट व कर्तव्यशील हमारे भाई सुभाष गांगुली विधायक जी, एमपी साहब, वजीर जी और हमारे विधायक जी के साथ में एक सेना के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी साथियों को मालसरीखेड़ा भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद है। आप सबका स्वागत है। हम अपने विधायक जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि गांव मालसरीखेड़ा पूरा का पूरा आपके साथ है। आपको विजय बनाते ने मंत्री पद तक ले जाएंगे, यह हमारा आपसे वादा है। इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे सुभाष जी को फिर से दूसरी बार विधायक बनने की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और आदरणीय जितेंद्र जियों से ही मैं शुरुआत करूंगा। वो 1100 रुपए से आदरणीय विधायक जियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे भाई जितेंद्र सरपंच मालसरीखेड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार तालियां जरूर बजाएं भाई सरपंच साहब के नाम पर। आजाद स्नोप धर्म सिंह रोड जी आ जाएं। 11,000 रुपए से उनके नाम से भी लगातार ताली बजती रहनी चाहिए। आजाद स्नोप धर्म सिंह रोड जी, आप सभी विधायकों का साथ देते हैं, मेहनत करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू स्नोप रामचंद्र रोड जी 21,000 रुपए से, बतालियां मत कसम ना रखो, देखो डूंडे ठारे इलेक्शन लड़ देंगे। बबलू स्नोप रामचंद्र रोड जी 21,000 रुपए। करण सिंह स्नोप लखपत रोड जी, ये भी 21,000 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई करण सिंह का। बलवान स्नोप रामधारी जी
31,000 रुपए से जुकर जोटा मान लगे नुए तारीख चांदे भाई। धन्यवाद पहलवान जी। और नरेंद्र जांगड़ा है, बहुत खुशी की बात है, नारनौंद से आए हैं, बीजेपी छोड़ करके 2020 में विधायक जियों से एक बार मिले थे और उसके बाद इनके कायल है। एक बार आप घड़ी ताड़ी मार दो भाई खातर नारनौंद से आ रहा, देख लो आपका एरिया में 51,000 रुपए से विधायकों का मान सम्मान बढ़ाया है। और हमारे बलजीत सुमरा जी सुभाषियों के बहुत नजदीकी साथी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बलजीत सुमरा जी 1 लाख रुपए दे करके मान सम्मान बढ़ा रहे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पाले राम रोड मालश्री खेड़ा, वो भी 1,01,000 रुपए भाई, पाले राम रोड के नाम से उतारी भाई। आप सभी साथियों ने, मेरे ग्राम निवासियों ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर से आप बैठे हैं, सारी औपचारिकताओं को छोड़ के मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बड़े भाई सुभाष जियों से, वो आपके बीच में अपनी बातचीत रखें। आदरणीय मैं निवेदन हमारे बीच में हमारे वजीर सिंह जी, आदरणीय हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जियों के सांसद महोदय के छोटे भाई हैं, वो आपके बीच में अपनी बातचीत रखेंगे। भाई वजीर सिंह का मौली। आज की सभा के केंद्र बिंदु सम्मानित मंच पर विराजमान व सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के सामने वाला बटन दबा करके विधायक जी को जो आप वोट डालेंगे, उस वोट से ये विधायक ही नहीं बनेंगे, उस वोट से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि उनकी बेरोजगारी दूर होगी भाई। क्योंकि जैसे ही सुभाष जी विधायक बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे भाई, को रोकने वाला है नहीं। इनके विधायक बनने से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं भाई, जैसे आप सभी ने सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताया था, मैं ये कहना चाहता हूं उनसे 100 वोट ऊपर जिताओगे तो 10 लाख रुपए अलग है, 200 जिताओगे तो 20 लाख आपके गांव में लगेंगे, 500 तक 50 लाख रुपए आपके गांव में अलग से लगा देंगे भाई। ठीक है जी विधायक जी, ये पक्का वादा है जी इस बात का। और एक और सुन लो भाई, मेरी ड्यूटी आपके गांव में, मैं पीटीआई के पद पर हूं, आपके विद्यालय में, आपके गांव में, सरकारी स्कूल में, इसलिए मैं अलग से जिम्मेवारी ले हूं। आपके गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो सुभाष जी भी मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, ब्रह्मचारी जी भी बड़े भाई, उनका छोटा भाई होने के नाते मैं आपके गांव में जहां तक होगा किसी प्रकार की समस्या और विकास के कार्यों में कमी नहीं रहने देंगे भाई। इसलिए मैंने ये अलग से घोषणा करी है भाई, 500 प्लस ले जाओ, 50 लाख रुपए अलग से आपके गांव में लगेंगे भाई। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, देखो ना, सुनो जी, ना ना ना, ब्रह्मचारी जी से ऊपर 500 नहीं भाई, नहीं भाई साहब, देखो बात लेनी देनी है पंचायत में। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बुढ़ापा पेंशन ताऊ 6,000 रुपए, रसोई का गैस सिलेंडर 500 रुपए, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली भरे, हर गरीब परिवार को 25 लाख रुपए तक का गंभीर बीमारी का इलाज भरे, 100 गज के प्लाट, 2 कमरों का मकान, और वही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी 58 वर्ष तक की। जी को आपका मत आप भावना है अच्छी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
आपके गांव में मास्टर वजीर गांगुली पीटीआई के पद पर हूं भाई, कोई काम हो आज हो। एक मिनट भाई, थोड़ा ध्यान तो सुनो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब सुनो। हमारे एमपी साहब वजीर जी ने याद दिला दिया स्कूल का नाम लेकर ने। अरे भाई बैठ जाना। अपने स्कूल में पीने पानी की बहुत बड़ी समस्या है और विधायक जी अपनी जीत की घोषणा तो शुरू करा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वजीर जियों का। ब्रह्मचारी जियों के सांसद महोदय की तरफ से 50 लाख की ग्रांट के लिए आप लोगों के बीच में वादा कर लिया। आप लोग वोटें तो देनी है, मार दो जोटा। और मैं निवेदन करूंगा भाई, माफी चाहूंगा, ब्रह्मचारी जियों को आपने जिताया उसके लिए धन्यवाद। और ब्रह्मचारी जी का कहना भाई मेरी तरफ से सुभाष जी की वोट की अपील जोड़ी करके आना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मेरे साथ चल रहे वजीर जी जय भगवान समेत कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मालसी खेड़ा गांव के नाम लूंगा तो मैं पूछ लो तो खा लेना पड़ेगा क्योंकि सारा जानो। मालसी खेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, माता और बहनों, आज जो ये विधानसभा का चुनाव है ये साजिशों से भरा हुआ चुनाव है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। हमारे दादा गौतम के साथ बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए। बेचारा 80 साल का बूढ़ा, ना उठा जाता ना बैठा जाता, न उड़ा अपना घर तो चलो चुनाव लड़ भी लेना। उड़ा तो उसके समर्थक लोग भी थे, सारी बात थी। उसको एक बीजेपी के बड़े नेता को जितवाने के लिए, क्योंकि दादा गौतम का वहां ठीक ठाक होगा जब एमएलए बने थे पिछली बार, तो उसको जितवाने के लिए बेचारे बुजुर्ग को 80 साल की उम्र में सफेदों में भेज दिया। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं उसको उनको रुवाने के लिए ताकि बुढ़ापे में उनकी हार हो जाए। इस तरह से जब सारा देश ने बेरा है, जब जब भी बारी आया ये सफेदों का उस पर टूट के पड़ा है। ये तो विख्यात है। 87 में तो देवीलाल की रेड थी, रामचंद्र जागड़ आए थे, 5000 में रख दिए क्योंकि वो बारी थे। फिर 2005 में 67 सीट आई थी कांग्रेस की, करम भी सैनी आया था, वो भी हरा दिया, अच्छी वोटा तो रहा है। उसके बाद 14 में वंदना शर्मा जी आई थी। चलो दादाजी वो पीछे आए थे, वो एक अलग बात थी, वो तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए थे। लेकिन इनको एक साजिश का शिकार हो रहा है। एक और नई साजिश आपके खिलाफ चलाई जा रही है, उसको भी बहुत सजग रहने की आपको जरूरत है। बीजेपी वाले जितने भी लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं ये सारे बीजेपी में थे या ये कांग्रेस विरोधी लोग थे। कांग्रेस का कोई बाकी या कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखने वाला, किसानों की नीतियों में विश्वास रखने वाला, जिस प्रकार से इनमें से कोई भी आदमी नहीं है। क्योंकि जब किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी ये उन लाठियों का समर्थन कर रहे थे, किसानों का समर्थन नहीं कर रहे थे। ये जितने नेता हैं बीजेपी वाले उन लाठियों का समर्थन कर रहे थे। जब किसानों पर गोलियां चलाई जा रही थी ये उसका भी समर्थन कर रहे थे कि भाई किसानों पर गोली ठीक चली, ये बात की नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमारे कर्मचारी भाइयों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था ये उसका भी समर्थन कर रहे थे। उसके बाद जब हमारे सरपंच बजा के पीटे उसका भी समर्थन किया इन्होंने। ये जितने भी अब जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के में थे। और ये है भाई हमारे सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कर्मचारी पर जब लाठीचार्ज हो रहा था ये उसका भी समर्थन कर रहे थे। तो ये तो 90% लोगों को जब लाठियों से नीचे निकाला गया तो ये सारे नेता ने बोले ठीक किया, ये भी निर्वाद करेंगे। तो ये लोग हैं। और बीजेपी वाले इनके सवेरे 2 पर्ची काटते हैं,
एक पर्ची तो यह हुए फैसला करें बीजेपी वाले तने कूसे गामा में जाना है। जरा इनमें न्यू दिखे है अकाड़े बीजेपी की वोट ज्यादा है, आड़े बीजेपी की वोट ज्यादा है, उन गामा में तो इनका बैन है, उन गामा में नहीं जाने देंगे इसने। ये तो न्यू को है जरा ये कांग्रेस वाले नहीं 60-70% उड़े जाना है हमने, क्योंकि काम हो गया कि नहीं ठहरे, क्योंकि तारी हर समस्या को मन इस तरह से उठाया दिल का ला लिया करता। मतलब ताम क्यों बता दे, ताम कोई आंदोलन कर दे, चाहे आप किसाना ने आंदोलन करे, कर्मचारियों ने कराया, चाहे सरपंचा ने कराया, जब इनके बेचारा का पट्टी पार्टी करवाने खातिर जा रहा था, सरपंच ना जानता होगा लटखाने उड़े लिया करता इन लोग ना कौन हो रहे। मैं भी कई बार हाथ रहा कूद के पड़े तो कई बार खोड़ा बड़ी हाथ लग जाए अपना फाड़ गिरा हारे पुलिस का डंडा लगा था। तो नंबरदारों की नंबरदारी खत्म कर दी, खत्म करने मतलब नके में नहीं छोड़ा जो है। हाँ तो पोर्टल, जब ये पोर्टल चला रही थी बीजेपी, ये सारे नेता उसका भी समर्थन कर रहे थे। तो इबिन के दो पर्ची में डालने हैं, एक तो कौन भाई तन्ने है उन गामा में जाना है, और उन गामा में भी जो 10-20% बीजेपी वाले हैं उन पे बैन है, उन तो गलियां का नहीं खाना उनकी आगान। जरा कांग्रेस के समर्थक हैं उन मत हमने जाना और उड़द बोर तोड़ के जानी है। तोड़ो अग्नि तो यही बेटी हुआ उड़े बिठा रखी है, और एकादा कर्मचारी ने गला भी गालते कदे कि मैं गलती करते दूसरी गाल में कहा था कदे उसमें ना जाऊं उसमें दूसरी टीम चले जा। तो इस तरह का जो एक माहौल जो बीजेपी एक साजिश रच रही है, इस तरह के मैंने एक इस तरह अगली साजिश की भी क्या हुआ है, मैं तो किसी नहीं अंदाजा लग गया कदे सारे इकट्ठे हो गए फिर इन वोटा ट्रांसफर करवा दें, क्योंकि इनने सिरसा में कराई पे सिरसा में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और कंडा पोखरिया लिया, और बीजेपी ने भाई कदे पैसे समर्थन न दे इतने कांडा का इन्हें लोग समझौता करवा दिया, और वो आखिर फार्म ठान का दिन था बीजेपी वाले उम्मीदवार का फार्म ठुआ दिया और कांडा बनाया। तो जंगड़ा साहब का तो उसके साथ भी साजिश, तो साजिश करने लग रहे हैं। पहले 10 साल तो तारा गलत साजिश करी, अरे भी इस चुनाव में साजिश करें, कुछ नहीं तसल्ली, पूरे सजग रहना है, पूरा सावधान रहना है, बस एक के काम इनकी काट है और कोई काट नहीं है। आप 50% 55% वोटा पास खड़े हाँ, इन 65-70 पर ले जाओ, उस 20-30% वोटा नहरी लियो ये और कट्ठी करके गिरा लियो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यूं काम कर दो, साथ घूम के सारा घूम के अपनी वोट बढ़ाओ और इनका सावधान रहो। तो ये मैंने भी बता दिया हाँ, ये सारे इन गए तो फिर हाँ हाँ तो हमने पिल्लू खेड़े जाओ रेल चलती देखी है जमान सफेदों का विकास की रेल की डाल विकास होगा जितनी स्पीड से रेल चल रहा है। मसा सूत बैठा दही जम रही है, MP तारा बन गया, सफेदों का बन गया, कांग्रेस का बन गया, और उस पास MLA बना दोगे और मंत्री का तो अपने बेरा पिट रहे हैं, जिसने बनाना हो घोषणा करे हैं। तो मतलब सारी चीजें की तारी मौज होने लग रही है। और इस एरिया में यू जो बच्चन सिंह बनाया था यू नकली मंत्री था, जब तो 51 तो MLA थे कांग्रेस के और 40 मंत्री बने थे, उसमें एक बड़ा मंत्री बनाकर उसको 4 सूट दिन दे। स्वतंत्र प्रभार कौन था, गाड़ी कोठी हुआ ये 3 चीज थी, कोई मंत्रालय नहीं था इसमें। चाहे तो रामकृष्ण बैरागी पे मंत्रालय आया था, उसने BDO दफ्तर बनाया, सेलर बनवाया, उसने तहसील बनवाई, उसने PSC का हुआ पहले एक के PSC हुआ थी, सबसे पहले PSC उसने बनवाई। तो मंत्री का तो राज्य नहीं देखा था हमने, अपने बुढ़ा ने रामकृष्ण बैरागी वाला देखा हुआ, ज्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं मन ने भी नहीं देखा हो। हाँ यू सारा रिकॉर्ड तोड़ दो, 70% पे पहुंचा दो, फिर कोई 30 साल कुकड़े नारी घेर लियो, ये कट्ठी घेर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात में। और आपके तो जो है चौपाने 39.5 लाख रुपये 39,70,000 रुपये आपके
एक्शन ऑफिस में आ रहे हैं। टेंडर भी हो गया कि टेंडर हो लिया मेरे ख्याल में। टेंडर होने के बाद तो काम तो आचार संहिता भी शुरू हो जाना वो। अच्छा, तो इसका टेंडर हो लिया, सारे काम हो लिए। और वैसे तो मैंने पूरा 29 जब एस्टिमेट बनवाना, मैंने कहा चाहिए माल सीखे दोबारा मेरे तो रह गया नहीं इसके लेन खातर। मेरे तो बुरा नहीं बना दे, बोला जी 20 का बना दूं, क्या तो बना दे। 1,87,000 करोड़ का बजट था, क्या तो माल सीखे खातर 40 को नहीं मिलेंगे। पूरा हरियाणा का 1 लाख सारा नहीं हूँ खान लग रहे कि मैं तो लुआने थे। तो हमने इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चुपाड़ गली, अब तो ना तो तारा टारगेट यू चुपाड़ चुपूडर ये चीज तो दूसरा भी बनवा देना को। असली चीज जो आप बनाना लग रहे हैं वो IMT बनवाएंगे। और उस IMT में 70-80 हजार तो छोटी बिचली बड़ी नौकरी होंगी, और ये तो होंगी डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट रूप से भी एक तो इन प्रॉपर्टी डीलर का पार्लर का बहुत काम चल लगा उड़े एक तो इनका काम चल। दूसरा दूध बेचने का, दूध 2 घंटे में खत्म हो लेगा। सब्जी बेचने की सब्जी 1 घंटे में खत्म हो लेगी। कि मैं मांगिए उतने ही मिलेंगे, मांगने में ठड्डे चाहिए। मजदूर मजदूरी करेगा उसने डबल मजदूरी मिलेगी। मिस्त्री का तो टोटा इतना रहेगा, उनका जो मांगेगा वो देंगे। उसके बाद रेती बजरी रोडी वाला का जो काम होगा उसके उसमें भी एक महीने के एडवांस ऑर्डर रहेंगे। 5,000 किले हम कितनी बिल्डिंग बनेंगी और फिर कितने लोग आड़ा होंगे। और जिसके ना व्यापार करनी है और ना नौकरी लगनी है उसकी भी मौज है। उसकी बताऊं कुकर होगी, उसकी होगी मासिया बरंडा तो सारे है। वो मासिया बरंडा में 10-10 फुट पे 4 इंची दीवार काट कर लुआ के लोग गेटर 2 लेटरिन बाथरूम बनवा दिया। 40,000 उसके भी आऊंगे। तो हमने क्या है कि भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उस दिन बटन दाब के हाथ के पंजे के सामने 5 तारीख ने और मौज लो, फिर मौज लो। और चाहे एक काम किसी ने घनी कढ़ाई कढ़ुई ना चढ़ा रखी हो ना, सुन लो। मैं जो सुन लो एक बार मेरी पूरी हो रही चुकर को नहीं करूंगा। चाहे मैंने 3 बजे तड़के मैं बता रहा मैं तो जय कढ़ाई ना चढ़ा रखी हो, कोई सानू स्पेशल हुआ ना हो। मैं अगले 2-3 दिन में 3 दिन में ना भाई ना भेजदा ना बालका भेजदा, मैं आऊंगा तारी सारी चाह पी जाऊंगा। ईब जब रात काली करवानी हो, काली करवानी, चलो फिर बाजन दो फिर फिर क्या दिक्कत है। फिर नो करो 2-3 मोटरसाइकिल ले लो, दे दबा खड़ी। अच्छा फिर या तो मान लोगे ना सारे खड़ी जा कर दोगे, बिठाइयो ना, अब खड़ी बाजन दो फिर। चलो सुनो भाई, हेलो भाई, 5 तारीख ने लास्ट वोट जब लगनी पड़ले बूथ नहीं छोड़ोगे अपना। असली लड़ाई वोट डालते हैं, हाथ का पंजा का निशान। भाई सुभाष गांगुली जी जिंदाबाद। ला भाई।